जी नमस्कार। मैं इस वक्त मिड्डी एनसीसी मार्ग के बीच में हूँ। इधर कई दिनों से देखा जा रहा है कि सड़क के दोनों तरफ खुदाई हो रही है और समरसेबल लगा के पानी बाहर निकाला जा रहा है। जब आसपास के लोगों से इसकी जानकारी ली गई कि आखिर करीब 2 दर्जन के आसपास ये जो पाइपलाइन आप देख सकते हैं, ये समरसेबल जो पानी निकल रहा है वो किस लिए लगाया जा रहा है, तो आइए बात करते हैं। जो इन्होंने यहाँ के लोगों से बातचीत की, जिम्मेदार लोगों से बात की, उन लोगों से बात की जो ये काम करा रहे हैं, जो वर्क करा रहे हैं। ये अमित दुबे जी हैं जो इस एरिया के सभासद हैं और नगर पालिका परिषद के सभासद हैं। इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके वार्ड में कौन से काम हो रहे हैं, जो सड़कों को तोड़े जा रहे हैं, उसमें पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। अभी सड़क हाल में ही बनी थी, उसकी ये हाल हो रही है। क्यों हो रही है? जागरूक व्यक्ति हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं। कम से कम आपने संज्ञान में लिया कि ये क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जी देखिए, विकास करना ये मानव के लिए अच्छा है, लेकिन विकास के क्रम में और जो भूमिगत जल है जिसको संचय करने के लिए यहाँ सरकारें तमाम योजनाएं, अमृत योजना के तहत तालाब संरक्षण, कुओं की फिर से सफाई और तमाम योजनाएं चला रही हैं और 1000 फीट की बोरिंग भी की जा रही है ताकि शुद्ध पेयजल मिल सके। इस स्थिति में सीवरेज का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमृत योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है और संबंधित अधिकारियों से भी बात की गई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे लगभग आपको देखने को मिल रहा है कि 10 मीटर के दायरे में लगभग दर्जनों बोरिंग की गए हैं मुख्य मेन रोड पे। वो ये पूछा गया कि ये बोरिंग किस कारण के लिए किया गया है, कि इसकी क्या उपयोगिता है मानव हित में, तो इन्होंने बताया कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये जो सीवर का ये काम चल रहा है, केवल इसकी खुदाई इसलिए मात्र की जा रही है ताकि ये खुदाई के समय पानी का रिसाव इस गड्ढे में ना हो। ठेकेदार व्यक्तिगत लाभ के लिए ये काम कर रहा है, जबकि ये भूमिगत जल वेस्ट किया जा रहा है, जिससे अगल बगल के घरों में वाटर लेवल जब सतह कम हो जाएगा पानी का, तो जाहिर सी बात है कि जो समरसेबल है, टुल्लू है, मोटर है, वो पानी देना बंद कर देंगे। सामान्य दिनचर्या में ये पानी उपयोग होता है, चूँकि आयरन है इस यहाँ के पानी में, तो 40-50 फीट बोरिंग है लोगों का, तो वो नहाने में, बर्तन धुलने में, कपड़ा धुलने में, सर निजी तौर पे जो दिनचर्या है लोगों का, उस पर उपयोग के लिए ये पानी का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर इसी तरह दर्जनों बोरिंग करके और इस पानी को वेस्ट किया जाएगा तो ये जनहित में ठीक नहीं है। इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये भूमिगत जल है, इसको बचाना है हमको। और इसके लिए हम तमाम जागरूकता के लिए कार्यक्रम भी चला रहे हैं और जल संचय करने के लिए तमाम कानून भी। मेरा सवाल अमित दुबे जी ये है कि आप नगर पालिका परिषद में हैं, आपके चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल हैं, आपके अधिशासी अधिकारी हैं, क्या उनको जानकारी है इस चीज़ की? अब हमने नंबर मिलाया तो संबंधित जेई का भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और ईओ साहब का भी मोबाइल बंद था हम लगभग 2 घंटे पहले, तो हमसे कुछ बात नहीं हो पाई इस पर। लेकिन हमने पूछा यहाँ के संबंधित ठेकेदार से, हमने बात की, कहा कि आपको परमिशन किसने दिया है इस तरह का कि जगह जगह रोड की कटिंग कर रहे हैं और पानी वेस्ट कर रहे हैं, तो कहा कि इन्होंने बताया कि हमको जल निगम से मिला परमिशन के लिए। हमने लेटर मांगा तो वो दिखा नहीं पाए, जबकि इसके पूर्व में हमने 2 दिन पहले कहा था कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसका परमिशन एथराइज आपको किया गया है तो वो लेटर हमको जरूर दिखा दीजिएगा। हमने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर आप परमिशन की कागज़ नहीं दिखाएंगे तो मैं इस काम को अगले 24 घंटे बाद बंद करा दूंगा। तो इससे आसपास के लोगों में क्या परेशानी हो, क्या मैसेज मिल रहा है आसपास के लोगों में? आसपास के लोग परेशान हैं क्योंकि वाटर लेवल कम करने के लिए किया जा रहा है, और अगर आसपास जो रिहायशी ये मकान दिख रहे हैं अगल बगल आपको, अगर वाटर लेवल कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उनके दिनचर्या में होने वाले जो जल उपयोग का है उसके लिए मतलब समस्या। कहने का मतलब है कि वाटर लेवल डाउन हो जाएगा तो पानी लोगों घर में तक नहीं पहुंचेगा। ये गंभीर समस्या हो सकती है, इस पर रोकना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल ही इस पर रोक लगाना चाहिए। कितनी आबादी होगी आसपास? आबादी लगभग 1000 घर हैं, 5-6 हज़ार की आबादी है। 1000 घर के लोगों को पानी में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वाटर लेवल कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सबमर्सिबल, हैंडपंपों में, नलों में पानी नहीं आएगा। उन लोगों को दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन सवाल सही है कि अमित दुबे जी ने कहा कि इसकी सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये समरसेबल लग रहा है तो इसकी उपयोगिता क्या है, ये किस लिए लग रहा है, कौन लगवा रहा है? जैसा आपने बताया जल निगम के लगा रहा है, क्या इंजीनियर, क्या इस जिले में बैठे अफसर इसको संज्ञान में लिए हैं? यदि सही है तो ठीक है, यदि गलत है तो उस पर अमित दुबे जी ने जिस तरह कहा तो इस पर संज्ञान लेते हुए इसको जांच करनी चाहिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी
आखिर सड़क के किनारे किनारे ये सबमर्सिबल क्यों लगाया जा रहा है? महानगरों में भी देखा, हम लोगों ने महानगरों में भी देखा है सीवर का काम होते हुए। हमने पूरे प्रदेश में इस तरह से पानी वेस्ट करके और सीवरेज का काम करते हुए कहीं नहीं देखा है। पता नहीं किस नियम और कानून के तहत इस तरह से पानी का बर्बादी करके ये काम कर रहे हैं सीवर का। तो देखा जा रहा है जब मन चाहे जहाँ कोई सड़क खोद दे, विकास की मांग होती है। एक तो सड़क बन नहीं रही है और जो बनी है उसको तोड़ा जा रहा है। अब देख सकते हैं अभी हाल में ही सड़क बनी थी, बड़ी मारामारी हुई थी सड़क बनवाने के लिए, मंत्री भी थे यहाँ पे। इसके पूर्व मंत्री आनंद शुक्ला ने भी कार्रवाई के लिए शासन को लिखा था, वर्तमान मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी इस पर लिखा था। लेकिन सड़क को तोड़ देना, सड़क को क्षतिग्रस्त पहुंचा देना, आम पब्लिक के आने जाने में दिक्कत पैदा करना, ये गंभीर समस्या है। इसका निजात बहुत ज़रूरी है। शासन में और प्रशासन में इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि यदि इसे यही हाल रहा तो सड़क की हालत बड़ी ख़राब हो जाएगी। फिर ये बरसात के समय में अगर कायदे से रिपेयरिंग नहीं किया गया तो फिर रोड धंस जाएगी और एक्सीडेंट होने का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वैसे इस सड़क पे आवागमन बहुत ज़्यादा है। इनका कहने का मतलब अमित दुबे का ये है कि ये गड्ढा फिर बरसात में नीचे आएगा और एक्सीडेंटल जैसी समस्याएं बढ़ जाएंगी। दोस्तों, ये गंभीर समस्या है। शासन और प्रशासन से मेरा निवेदन है, यदि इसमें क्या है, कौन करा रहा है, किस तरह का काम है, इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार।